सर अगर मैं गिल्टी प्रूव होती हूँ तब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं इनोसेंट प्रूव होती हूँ तो मेरा पूरा सेमेस्टर वेस्ट होने से बच जाएगा। सॉरी मिस संधू, यू आर ऑलरेडी सस्पेंडेड और रूल्स के मुताबिक सस्पेंडेड स्टूडेंट हो। जब तक तुम्हारा नाम क्लियर नहीं हो जाता तुम एग्जाम नहीं दे सकती। सब फील हो रहा है अभी बेटर? यार ऐसा लग रहा है सर फट ही जाएगा अभी यार। डोंट वरी, मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, डोंट वरी। जल्दी से आंख बंद करके, नाक बंद करके इसे भी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड बॉय गुड बॉय, वेरी गुड। यार इसके आगे मैं इतना वीक क्यों पड़ जाता हूँ, इसलिए वो मुझे सीरियसली नहीं लेती। आई हैव टू शो हर आई मीन बिजनेस। जो मैंने कल बोला था उसके बारे में सोचा। ओह, तो जनाब को याद है कि कल उन्होंने कुछ बोला भी था। लिसन, कल ना तुमने बहुत बकवास की थी जिसका कोई सेंस भी नहीं था। सेंस तो मैं अब बनाता हूँ। ये ना फर्स्ट सेम के एग्जाम से, इसका मतलब कॉलेज चेंज कर सकती है, कोई और कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तुम्हें। शराफत से समझा रहा हूँ, सीपीयू छोड़ के चले जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते। डोंट पुश मी फॉर दैट। अपने मानसिक इल्यूजन से ना बाहर आ। जो डील हुई थी उस पर अड़े रहना, इसके अलावा और कोई शराफत नहीं चाहिए। तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ एंड जस्ट शट अप। मैंने इस डील के लिए हाथ तब की थी जब मुझे लगा था मैं तुम्हें बर्दाश्त कर पाऊंगा, हमारे बीच प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कल रात तो तुमने किया ना, तुम ना सही कहती थी। तुम जहां जाती हो कलेश हो ही जाता है। तुम पत्नी नहीं पनौती हो, और बहुत जल्दी तुमसे छुटकारा पाऊंगा मैं। अबे ये तो हमारे सिलेबस के क्वेश्चन हैं, ये यहाँ किसने रखे? ये ले दी। इसमें क्या है? इसमें तेरी शादी की फोटोज और वीडियोस हैं। वीडियोग्राफर ने दी थी, कल जाकर पूरे कॉलेज में सबके सामने दिखा दी। One more thing, हमारी शादी के बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। टीना, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, खास करके अर्जुन। अगर नवाब चीजें तुझे हर्ट करे तो क्यों चुप बैठी है दी? सबको बता दे दी। तुझे क्या लगता है वो तुझे हर्ट करने की कोशिश करेगी? पता नहीं यार, धमकी तो दे रही थी। बात मान, तो घर जा, दिलीप जी से बात करना। देख शायद उनके पास कोई रास्ता हो इस बात का। बाय दी। ध्यान से जाना पुत्र। माता रानी, तू भी एक माँ है, एक माँ की अर्जी सुन ले। मेरी बच्ची को इस इल्जाम से बाहर निकालने के लिए कोई फरिश्ता भेज दे माँ। हीर के फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं ले सकता। जो पता लगाना होगा कि पेपर किसने लीक किया, किसी को तो पता होगा ना, और मैं पता लगा के रहूंगा कि हीर को किसने फंसाया।
सर प्लीज सर हीर को मैं पर्सनली जानता हूँ सर, वो कभी चीटिंग नहीं कर सकती सर, वो बहुत ईमानदार है सर। सीपीयू के डीन की कुर्सी पर बैठकर फैसले दिल से नहीं लिए जाते मिस्टर बेदी। मेरे आते ही इस कॉलेज के रूल्स का वायलेशन हुआ है, ये मेरे और इस कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए जिसने भी ये काम किया है उसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मिस संधू के पास 24 आवर्स है अपनी इनोसेंट प्रूव करने के लिए, आफ्टर विच शी विल बी रस्टिकेटेड परमानेंटली। अर्जुन, तू पागल हो गया है क्या? तू डीन सर के साथ आर्ग्यू कर रहा है, वो भी हीर के लिए। अगर वो रस्टिकेट होती है तो उसे होने देना, तू क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? तुझे याद नहीं उसने तेरे साथ क्या क्या किया? क्या किया उसने मेरे साथ? कोई क्या किया? तूने मुझे कहा था कि उसे जाकर प्रपोज करूं, तूने। हीर सिर्फ तेरी है, एक काम कर, उसे प्रपोज कर दे। उसने हमसे शादी की बात छिपाई, मानता हूं, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ है। उसकी जगह तू और मैं फंसे होते ना कोई, तो वो भी इतनी इन्वॉल्व होती। पता है जब टीना तेरे कपड़े फाड़ने वाली थी, याद है तुझे? हीर को जानते हुए 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन फिर भी वो तेरी हेल्प करने आई थी। कोयल को हाथ लगाने से पहले मुझसे डीप कर। तुझे पता है मेरी दी की हेल्प की थी उसने, नॉट बिकॉज शी इज माई फ्रेंड, कोई सिर्फ वही करती है जो सही होता है, चाहे फिर उसके लिए उसकी जॉब क्यों ना चली जाए। अरे जॉब छोड़, उसने अपनी जान तक रिस्क में डाल दी थी कोयल, क्योंकि उस वक्त वही करना सबसे ज्यादा जरूरी था इंसानियत के लिए। दिस इज सीरियस। अगर तूने उसे एक बार भी अपना दोस्त माना होता ना कोयल, तो उसकी हेल्प करती, ऐसे खड़े होकर तमाशा नहीं देखती। मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? वेल डन हीर, वेरी वेल डन। क्या नाम रोशन किया है तुमने हमारी फैमिली का। ऐसा ही काम करना चाहिए कि खुद के पहुंचने से पहले तुम्हारे कारनामे पहुंच जाए। डीन ने पर्सनली कॉल करके दलीप को बताया है कि उनके स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने क्या झंडे गाड़े हैं। बाय द वे दलीप, आई होप यू रिमेम्बर, तुम्हें जब पता चला था कि नवाब ने चीटिंग की है तो तुमने कस के थप्पड़ लगाया था उसे। 79 नहीं 19 मार्क्स आए तेरे, वो भी पूरे कॉलेज के सामने, याद है ना? अब आई होप तुम अपने बेटे और बहू में कोई फर्क नहीं करोगे। पापा जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करी। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अगर आप भी मेरे पे शक करेंगे तो ये मेरा सपना है, मेरी जिंदगी है, प्लीज इसे मुझसे मत छीनो। आज का दिन मेरा सीपीयू में आखिरी दिन बन के ना रह जाए। कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अब वापस पढ़ सकूं।
बेचारी थैलावती इतनी जल्दी निकल जाएगी सोचा नहीं था। हीर, मिस तो मैं तुम्हें करूंगी, पता है क्यों? कि तुम्हारे जाने के बाद ना यार कॉलेज थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। नो ड्रामा, नो कैट फाइट्स, नो बॉयज फाइट, ना कोई पुलिस आएगी किसी को अरेस्ट करने, ना ही किसी के हस्बैंड की गॉसिप सुनने को मिलेगी, और ना ही कोई एग्जाम कैंसिल होगा। यार तुम तो अपने साथ साथ कॉलेज का पूरा की ड्रामा अपने साथ लेके जा रही हो। हाँ सच यार, जब तुम चली जाओगी हम थैलावती किसको बुलाया करेंगे? हाँ यार, we really miss this थैला यार। यार तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना। यार अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर हमारा डेली डोज ऑफ गॉसिप का क्या होगा? पॉइंट है, बात तो सही है। एंड तुम्हारा हस्बैंड कौन है वो भी तो हम नहीं जान पाएंगे। बाय द वे, तुम्हारे सस्पेंशन का न्यूज़ सुनकर तुम्हारे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली यार खुशी हुआ होगा। अब ये इसको रोज रोज गोल गोल रोटी जो बना के खिलाएगी। अरे बता दो ना थैलावती, कौन है तुम्हारा पति? तेरा पति है कौन थैलावती, बतला दे। तेरा पति है कौन थैलावती, ये बतला दे। चलो यार अब बता दो, क्या बता रही थी जाते जाते? रोगी धोगी गिड़गिड़ाओगी, मुझे फर्क पड़ेगा? You're really mistaken, my friend. किसी का सपना टूट रहा है और तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं ना। ठीक है, मैं भी अपने दिल से हर लिहाज, हर डिसेंसी निकालकर यहीं फेंक देती हूँ। मैं भी बता ही देती हूँ। टीना, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें सच पता होना चाहिए, तो सुनी लो सब कुछ। हाँ बोलो, चाहते चाहते बता भी दो क्या बताना चाहती थी। कम ऑन। तो सुनो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुम लोगों को मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मिस संधू, अच्छा किया तुमने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। आई विल नीड योर ID एज वेल। सर, मेरे टर्मिनेशन में अब भी 24 घंटे बाकी है। क्या मैं एग्जाम में बैठ सकती हूँ प्लीज? सर, अगर मैं गिल्टी प्रूव होती हूँ तब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं इनोसेंट प्रूव होती हूँ तो मेरा पूरा सेमेस्टर वेस्ट होने से बच जाएगा। सॉरी मिस संधू, यू आर ऑलरेडी सस्पेंडेड, और रूल्स के मुताबिक सस्पेंडेड स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारा नाम क्लियर नहीं हो जाता तुम एग्जाम नहीं दे सकती। बट सर, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस।